त्योहार मना के जब मैं वापस दिल्ली आई तो देखा घर के हाल बहुत बुरे हैं। घर की कंडीशन बिगड़ी हुई है, घर में पूरा कूड़ा गंदगी फैली हुई है। तो सबसे पहले शुरू कर दी किचन की साफ सफाई करना। सारे पुराने पेपर निकाले, नए पेपर लगाए और उनकी साफ सफाई करना चालू कर दिया। किचन को अरेंज करके वापस जो सामान रखा हुआ था उसको एक एक करके सेट किया और एक एक चीजें जमानी शुरू कर दी, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदगी निकल रही थी, बहुत ज्यादा कचरा निकल रहा था। क्योंकि जब हम काफी दिनों के लिए घर चले जाते हैं और फिर वापस आते हैं ना, तो समझ में ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था कि मैं शुरू कहाँ से करूं। फिर मैंने किचन की साफ सफाई करी, एकदम पेपर सारे वापस लगाए और जो सामान था उसमें से जो कचरा था वो बाहर निकाल के फेंका और जो काम की चीज़ थी उनको अपने पास रखा। तो फालतू का कचरा फेंक दिया और उसको फालतू का सामान है ना उसको निकाल के फेंक दिया। सिर्फ जो स्लेब थी उसकी साफ सफाई करी, पौधों को दोबारा अच्छे से अरेंज किया और गंदगी को निकाल निकाल के नीचे पटक दिया, क्योंकि एक बार नीचे डाल देती हूँ फिर उसके बाद सारे कूड़ेदान में निकाल दूंगी। तो सबसे पहले मैंने किचन की स्लेब साफ कर दी, सारे बर्तन इकट्ठे कर दिए, गैस साफ कर दिया और उसके बाद कचरा सारा नीचे निकाल के फेंक दिया, क्योंकि शुरू होनी थी हमारे घर की पूरी सफाई। ये देखिए हमारी स्लेब एकदम शानदार तरीके से साफ हो चुकी है, गैस भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। और उधर मैंने जो प्याज टमाटर की जो टोकरी थी उसको भी बहुत अच्छे से साफ करके रख दिया था। नीट एंड क्लीन हमारी एकदम सफाई स्लेब की हो गई है पूरी। अब नीचे की सफाई करनी बाकी है। ये देखो नीचे कूड़ा कितना फैला हुआ है, कितना खतरनाक तरीके से फैला हुआ है। इसको निकालना था बहुत ज्यादा बड़ा टास्क। सबसे पहले मैंने इसको इकट्ठा किया और घर की साफ सफाई करनी चालू कर दी। इसको इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले मैंने झाड़ू की हेल्प ली। जो मोटा मोटा कचरा था उसको किसी पन्नी में भरा और झाड़ू की सहायता से सारा कचरा बाहर निकाल दिया। फिर आई बालकनी में, बालकनी में आके देखा तो बालकनी में भी बहुत गंदगी हो रखी थी। सबसे पहले बालकनी में झाड़ू लगाई, पौधों की हालत देखी तो कुछ पौधे मुरझा गए थे, कुछ पौधे बहुत अच्छे हरे कंडीशन में थे। सबसे पहले झाड़ू लगाई, फिर झाड़ू लगा के फिर वहाँ पे मैंने वाइपर से पोछा मारा। फिर देखा कि बालकनी हमारी साफ है, क्योंकि मैंने इस बालकनी को कल धो दिया था। मैं परसों ही आ गई थी तो कल मैंने इसको अच्छे से धो दिया था। आज मैंने झाड़ू लगाते ही देखा कि ये बालकनी हमारी अच्छे से साफ हो गई है। तो बालकनी को साफ करने के बाद मैंने इसमें वाइपर फेरा, वाइपर फेरने के बाद देखा तो बालकनी हमारी बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गई थी। फिर बारी थी हमारे घर में पोछा लगाने की, जो कि सबसे बड़ा टास्क था। वो सारे काम खत्म करने के बाद बारी थी घर की सफाई करने की। एक बार घर की सफाई मैं कल अच्छे से कर चुकी थी, लेकिन ये दूसरी बार था, क्योंकि 2-4 बार जब तक पोछा नहीं मारूंगी ना अच्छे से, तब तक लगेगा ही नहीं कि घर से आने के बाद घर वापस अच्छे से मैंने नीट एंड क्लीन किया है। तो वाइपर ले लिया और शुरू हो गई बढ़िया वाला पोछा मारने के, रगड़ रगड़ के अच्छे से पोछा लगाने के लिए। तो किचन का पोछा लगाया, इधर बेडरूम का पोछा लगाया, बाहर चौक का पोछा लगाया और घर की साफ सफाई करके तैयार हो गई। अब बारी थी खुद को तैयार करने की, यानी कि ये देखो घर तो हमारा साफ हो गया था, घर को तो साफ करना देखो मैंडेटरी होता है। अब जब घर की सफाई नहीं होती इसके पहले ना तो नहाना धोना दिखता है, ना कुछ खाना पीना दिखता है। टाइम बज रही थी दोपहर की 11 और मैं अभी तक कुछ भी नाश्ता भी मैंने नहीं किया था, क्योंकि सफाई बहुत ज़्यादा हो रखी थी। ये देखो बर्तन मैंने सारे कर दिए नीट एंड क्लीन, ये बर्तन धो के रख दिए हैं मैंने, सिंक साफ कर दिया, किचन साफ कर दी। सारा काम हमारा बहुत अच्छे से हो गया। एक पिंक कलर की टोकरी थी जो कि बहुत गंदी हो रखी थी, इसको भी मैंने धो के रख दिया और गैस की भी सफाई हो गई थी। अब बारी थी खाना बना के खाने की, जो कि मैं नहा के खाऊंगी। अभी मैंने खाना नहीं बनाया, अब चलते हैं नहाने के लिए। तो ये मेरा सुबह का हुलिया, इसको अब सुधारेंगे। ये 2 पैसे का जो मुंह है इसको 1 रुपये का बनाएंगे और नहा के आएंगे। फिर आ गए हमारे आरओ सर्विस वाले भैया नहाने के टाइम पे। नहा के जैसे ही निकली आरओ वाले भैया आ गए, बोले सर्विस करनी है। मेरे हस्बैंड ने आरओ सर्विस वाले को भेज दिया था। तो ये सर्विस वाले भैया आ गए थे और आरओ की सर्विस कर रहे थे। इन्होंने बोला कि इसका वो जो वाटर फिल्टर है वो पूरा ही खराब हो गया है, वो चेंज करना पड़ेगा। तो वो चेंज करवाया और वापस लगवाया। फिर उसके बाद देखा, मैं नहा के आ गई थी, मैंने पहनी थी ये वाली ड्रेस। और अब लग रही थी बहुत जोरों की भूख, क्योंकि टाइम हो गए थे दोपहर के 12 और बहुत तेज भूख लग रही थी। तो सोचा पहले कुछ खा लिया जाए, तो अपने लिए गई और चपाती बनाई और रोटी बनाई। ये है मेरा लंच, जिसमें 4 रोटी है और टमाटर प्याज और हरी मिर्च मैं सैलेड में खाती हूँ। और ये तोरियों की सब्जी, दही, नींबू मेरा मैंडेटरी है, वो मैं ज़रूर खाती हूँ। तो ये देखिए मैंने लंच किया और उसके बाद तो ये है मेरा आज का लुक। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नए व्लॉग में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय। चैनल को से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। बाय बाय फ्रेंड्स।